हेलो एवरीवन। आज हम फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में जानेंगे, फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। ठीक। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो है अभी रिसेंटली काफी उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो रहा है। नंबर ऑफ डिवाइसेस इंट्रोड्यूस हो रही हैं, उनमें बहुत सारे एडवांटेजेस हमें मिल जाते हैं। जब इन डिवाइसेस को हम पावर सिस्टम में यूज करते हैं तो हम ओवरऑल पावर सिस्टम का इफेक्टिव यूज ले सकते हैं, उसका बेटर यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्स डिवाइसेस जो है वो इफेक्टिवली हम पावर सिस्टम में यूज करके पावर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, लोड शेयरिंग कर सकते हैं, पैरेलल कॉरिडोर्स यदि है उनमें लोड शेयरिंग इफेक्टिवली कर सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कर सकते हैं, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और सिस्टम की जो ऑसिलेशंस हैं उनको मिटिगेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन में हम यदि हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम को यदि हम यूज करते हैं हमारे सिस्टम में, तो हमारा सिस्टम काफी फ्लेक्सिबल हो जाता है। साथ ही साथ फैक्स कंट्रोलर यूज करने से हम क्या कर सकते हैं, जो पावर कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है लाइन की, उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि थर्मल लिमिट के पास में भी पावर फ्लो करवाया जा सकता है। यूजुअली उसके लिमिट के पास में पावर फ्लो नहीं करवाया जाता है, पर जब यदि हम इन कंट्रोलर्स का यूज करते हैं तो हम थर्मल लिमिट के पास भी पावर ट्रांसफर करा सकते हैं। तो एक्चुअली फैक्ट्स होते क्या हैं? फैक्ट्स एक्चुअली होते हैं कि कुछ जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं, थायरिस्टर्स होते हैं। थायरिस्टर में बेसिकली नंबर ऑफ थायरिस्टर्स होते हैं, एससीआर, जीटीओ और डिफरेंट डिफरेंट थायरिस्टर्स होते हैं, बट एससीआर उसका मेन मेंबर होता है, इसलिए हम एससीआर को थायरिस्टर से कई बार रिप्लेस कर देते हैं बोलना। तो हाई स्पीड थायरिस्टर्स जहाँ अवेलेबल होते हैं तो हम उनको यूज करते हैं हमारे सिस्टम में। और उसका पर्पज क्या होता है यूज करने का? उसका पर्पज ये होता है कि ट्रांसमिशन लाइन्स में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सिस्टम में, जैसे कि रिएक्टर्स हो गए, कैपेसिटर हो गए, फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर हो गए, इन सबका डिजायरेबल परफॉर्मेंस लेने के लिए उनको सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना और उनको सिस्टम से आउट करना, ये एक स्विचिंग एक्शन के थ्रू हो सकता है। ये स्विचिंग एक्शन हम लेते हैं इन थायरिस्टर्स की हेल्प से। अब इन थायरिस्टर से हम करते क्या है, हम इन थायरिस्टर्स का फेज एंगल एडजस्ट करते हैं और इन कैपेसिटर को, इंडक्टर को एज अ स्विचिंग करके हम उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं, या तो उनकी वैल्यूज जो है वो वेरिएबल हम बना सकते हैं ड्यू टू दिस स्विचिंग। ठीक है, तो ये सिर्फ सिंगल हाई पावर कंट्रोलर जैसा काम नहीं करता। फैक्ट्स जो रहते हैं, वो कलेक्शन ऑफ कंट्रोलर्स होते हैं, नंबर ऑफ कंट्रोलर्स जो है वो एक साथ में कलेक्टिवली काम करते हैं। तो इसी तरह से हमारा फैक्ट्स फॉर्म होता है। फैक्ट्स यूजुअली दो अप्रोचेस फॉलो कर सकते हैं फैक्ट्स यूज करने में, हम फैक्ट्स कंट्रोलर यूज करने में। पहली अप्रोच ये हो सकती है कि रिएक्टिव इंपीडेंस या टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर के साथ में इन्हें यूज किया जा सकता है, थायरिस्टर स्विचेस को एज ए कंट्रोल एलिमेंट। और दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि सेल्फ कम्यूटेटेड स्टैटिक कन्वर्टर को एज ए कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स हम यूज करवा सकते हैं। ठीक है, फैक्ट कंट्रोलर जो रहते हैं वो कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। सीरीज कंट्रोलर्स भी हो सकते हैं, शंट कंट्रोलर्स भी हो सकते हैं, कंबाइंड सीरीज कंट्रोलर्स भी हो सकते हैं और कंबाइंड सीरीज शंट कंट्रोलर्स भी हो सकते हैं। फिगर आप देख रहे हैं या कुछ इमेजेस आपको दिखाई दे रही है। फर्स्ट जो दिखा रहा है वो है हमारा फैक्ट्स कंट्रोलर का बेसिक सिंबल। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, हम एक एरो से इस तरह से उसे डिफाइन करते हैं। ये एक सीरीज कंट्रोलर कह सकते हैं हम इसे। यहाँ कुछ इमेजेस आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में हमने दिखाया गया है फैक्ट्स को। फर्स्ट आपको दिख रहा है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, फिगर ए जो दिख रहा है आपको वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जो क्या दिखा रहा है, एक थायरिस्टर है, एरो बना हुआ है बॉक्स के अंदर, वो एक थायरिस्टर दिखा रहा है, वो फैक्ट्स का रिप्रेजेंटेशन है। सीरीज कंट्रोलर जो है वो फिगर बी में आप देख सकते हैं, वो क्या हो सकता है, वेरिएबल इंपीडेंस हो सकता है, जैसे कैपेसिटर है, रिएक्टर एक्सेट्रा, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड कोई वेरिएबल सोर्स है, ये भी हो सकता है। सारे सीरीज कंट्रोलर जो होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है कि वोल्टेज को लाइन के सीरीज में इंजेक्ट करना। हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, वोल्टेज कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो वोल्टेज को ये लाइन के सीरीज में इंजेक्ट करता है। यदि ये वोल्टेज फेज क्वाड्रेचर में होते हैं लाइन से, तो इसका मतलब जो सीरीज कंट्रोलर है वो केवल रिएक्टिव पावर को, वेरिएबल रिएक्टिव पावर को सप्लाई या कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कोई रिलेशनशिप होता है तो वो रियल पावर को भी जो है सप्लाई या एब्सॉर्ब कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड, जो कि सी फिगर है, वो दिखा रहा है हमारा शंट कंट्रोलर।
ठीक है। शंट कंट्रोलर वेरिएबल इम्पिडेंस भी हो सकता है, वेरिएबल सोर्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, मींस वेरिएबल इम्पिडेंस एंड वेरिएबल सोर्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो सारे शंट कंट्रोलर्स क्या करते हैं? शंट कंट्रोलर्स करते हैं सिस्टम में जहां पर आवश्यकता है वहां पर करंट इंजेक्ट करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं डी फिगर पे। वो डी फिगर क्या बता रहे हैं? कंबाइंड सीरीज कंट्रोलर। नेक्स्ट है कंबाइंड सीरीज कंट्रोलर, जो कि फिगर डी में आप देख सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन हो सकता है सेपरेट सीरीज कंट्रोलर का, जो कि क्या कंट्रोल कर रहे हैं? कोऑर्डिनेटेड मैनर में हमारे पावर फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं या वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है यूनिफाइड मैनर में भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ई डायग्राम पे। ई दिखा रहा है कंबाइंड सीरीज शंट कंट्रोलर। वो क्या कर सकते हैं? कोऑर्डिनेटेड मैनर में कंट्रोल कर सकते हैं या यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोल भी कर सकते हैं विद सीरीज एंड शंट एलिमेंट्स। ठीक। फिगर एफ जो दिखा रहा है वो आपका यूनिफाइड पावर फ्लो दिखा रहा है, जैसा कि मैंने फिगर ई में बताया था। फिगर ई क्या दिखा रहा है? कोऑर्डिनेटेड मैनर में कंट्रोल दिखा रहा है। फिगर एफ जो दिखा रहे हैं आपका, वो दिखा रहा है यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोल। फॉर यूनिफाइड कंट्रोलर वहां रियल पावर एक्सचेंज होती है सीरीज और शंट कंट्रोलर के बीच में वाया अ डीसी लिंक। यहाँ हम देख सकते हैं डीसी लिंक दिखाई दे रही है, जो जो किसके लिए है? रियल पावर एक्सचेंज के लिए है। स्टोरेज भी यहाँ पर इनके साथ में यूज किया जा सकता है। कैपेसिटर स्टोरेज के लिए, जैसे कैपेसिटर है, बैटरी है, या फिर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स है, या किसी और तरह से हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ये स्टोरेज जो है हम फिगर बी में देख सकते हैं कि डीसी स्टोरेज भी लगा हुआ है कन्वर्टर के साथ में। तो वो क्या करता है? वो पैरेलल में कनेक्ट होता है और वो उसका परफॉर्मेंस को और बेटर बनाता है। A controller with storage is much more effective for controlling the system dynamics than corresponding controller without storage। यदि आप सिस्टम में फैक्ट्स डिवाइसेस के साथ में यदि स्टोरेज को यूज करते हो तो वो सिस्टम का डायनेमिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देता है। यदि विदाउट स्टोरेज आप सिस्टम में कंट्रोलर्स यूज करते हो तो वो उतना अच्छा डायनेमिक परफॉर्मेंस नहीं देता है। ठीक। अभी यहाँ हम नेक्स्ट फ्लो चार्ट देख सकते हैं। ये फ्लो चार्ट दिखा रहा है कि फैक्ट्स को किस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा होता है सीरीज कंपनसेशन, सेकंड है शंट कंपनसेशन। सीरीज कंपनसेटर्स में क्या होता है? टीसीएससी और ट्रिपल एससी। टीसीएससी है थायरिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज कंपनसेटर और ट्रिपल एससी मींस स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपनसेटर। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी शंट कंपनसेटर्स। शंट कंपनसेटर्स में आते हैं स्टैटिक वार कंपनसेटर्स और स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेटर्स। स्टैटिक वार कंपनसेटर्स को फर्दर 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, टीसीआर, टीएसआर एंड टीएससी। ये हम बाद में नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कंबाइंड सीरीज एंड शंट कंपनसेटर्स। ये क्या होता है? सीरीज कंपनसेटर्स एंड शंट कंपनसेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है और उसकी कैटेगरी में आता है यूपीएफसी, यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन होता है फैक्ट्स डिवाइसेस का।